जो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी, वो हर मुसलमान को रोजाना दिन में 5 मरतबा मौका मिलता है परफॉर्म करने का, वो है नमाज। जितना हो सकता है आप लोग अपनी कोई भी नमाज स्किप मत करें। 12 रकातें हैं जोहर की तो 12 रकातें पढ़ें, इशा की अगर 17 रकातें हैं तो 17 रकातें पढ़ें और अपने आप को फिजिकली एक्टिव और फिट रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू zachabachcha.com वेबसाइट। आई एम डॉक्टर उरूज खान और आज का हमारा टॉपिक है 5 इजी टिप्स फॉर फिजिकल एक्टिविटी इन रमदान। कौन सी ऐसी 5 फिजिकल एक्टिविटीज हैं जिनको हम घर में परफॉर्म भी कर सकते हैं और हम फिजिकली एक्टिव और फिट भी रह सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है वॉक। वॉक जो है वो बेस्ट फिजिकल एक्टिविटी है। आप लोगों को पता है कि कोविड की सिचुएशन है, हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं वॉक करने पार्क्स वगैरह में, पर कुछ लोग फिर भी चले जाते हैं। पर जो लोग नहीं जा सकते वो घर में 2 तरह की वॉक होती है, एक होती है ब्रिस्क वॉक और एक होती है लेस्ली वॉक। लेस्ली वॉक का मतलब ये होता है कि आपने एक ही जगह पे खड़े होकर स्टेप्स लेने हैं और एक ही जगह पे खड़े होकर आप अपने स्टेप्स काउंट कर लो कि मैंने इतने स्टेप्स लिए, 2000 3000 जितने आप करना चाहो। और सेकंड नंबर पे होती है ब्रिस्क वॉक, मतलब तेज तेज चलना, उसको कहते हैं ब्रिस्क वॉक। अपने घर में जितनी भी जगह मौजूद है आप लोग उसमें वॉक कर सकते हैं। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं वो 30 मिनट्स या 60 मिनट्स मतलब 1 घंटा वो अफ्तारी से पहले ज़रूर वॉक करें। उससे बहुत तेज़ी से आपका वज़न कम होता है, क्योंकि सुबह से इंसान भूखा और प्यासा होता है तो आपका शुगर लेवल बॉडी का बहुत ज़्यादा कम हुआ होता है, तो डायरेक्ट आपकी फ़ैट पे इफेक्ट होता है और आपकी फ़ैट कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं वो लोग बिफोर अफ्तारी ज़रूर लाजमी वॉक करें। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाती है गेमिंग। गेमिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम घर में खेल सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है बैडमिंटन। बैडमिंटन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो हम आराम से घर पे खेल सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जब आप छड़ी उठाने के लिए झुकते हो तो आपका ऑटोमेटिकली बेंड होते हो, आपके टमी पे इफेक्ट जा रहा होता है, तो आपका क्या होता है कि आपकी बॉडी पूरी इन्वॉल्व हुई होती है। आप जंप करके हिट करने के लिए करते हो, आपकी हैंड की मूवमेंट होती है, हर पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो बैडमिंटन एक बेस्ट गेम है। और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा स्विमिंग भी हम कर सकते हैं। जिन लोगों के पास यूजुअली पाकिस्तान में स्विमिंग पूल्स मौजूद नहीं है तो आप लोग स्विमिंग को स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि लोग इससे भागते हैं स्टेयर क्लाइंबिंग से, पर स्टेयर क्लाइंबिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप ज़रूर करें। और एक सर्कल बनाकर बैठ जाएं, कोई बॉल ले लें या कोई ऑब्जेक्ट पकड़ लें, उसको पास करना शुरू करते हैं एक दूसरे को, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक फन एक्टिविटी भी हो जाएगी और एक मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर हाउस क्लीनिंग। हाउस क्लीनिंग से यूजुअली क्या होता है कि लोग भागते हैं कि उफ अल्लाह घर का काम करना पड़ेगा, पर घर का काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान फिजिकली एक्टिव रहता है और हेल्दी रहता है। हाउस क्लीनिंग में 2 चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 1 है स्वीपिंग, झाड़ू लगाना, और नंबर 2 है मोपिंग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जिसको मोपिंग को आसान जबान में कहा जाता है तपड़ी या पोछा लगाना, कि आप ये दोनों काम खड़े होकर मत करें, इसको बैठकर करें ताकि आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो। आप लोग बैठें, आपके सिटअप्स हो, आपकी मूवमेंट्स हो डिफरेंट बॉडी की, तो क्या होगा कि आपकी ऑटोमेटिकली एक फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, आप थक जाएंगे, मजा आएगा आपको काम। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा स्किपिंग विद अ रोप या जंपिंग रोप, जिसे कहते हैं रस्सा कूदना। पहले ज़माने में रस्सा तो बहुत ज़्यादा कूदा जाता था, पर आजकल के ज़माने में कोई भी नहीं कूदता। रस्सा कूदने से इंसान की पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है, आपकी जंपिंग हो रही होती है, तो आप क्या होते हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो रस्सा कूदने से। तो रोपिंग बेस्ट एक्टिविटी है स्किपिंग विद अ रोप, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ जो एक्टिविटी है वो ये है एरोबिक एक्टिविटीज़ हम घर में कर सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे पास आ जाएंगी, वो ये होंगी कि साइकिलिंग। जिनके पास जिम साइकिलिंग मौजूद, स्टेशनरी साइकिलिंग भी एरोबिक एक्टिविटी में आती है, पर यूजुअली हर एक के पास जिम साइकिल घर पे मौजूद नहीं होती है। तो आप क्या करोगे कि जो आम साइकिल आपके पास घर में मौजूद होगी, आप उसको स्टैंड पे खड़ा कर दो और आप पेडलिंग करना स्टार्ट कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, आपकी लोअर लेग्स की मूवमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। उसके अलावा इसमें पुशअप्स कर सकते हैं आप लोग एरोबिक एक्टिविटी में, चिनअप्स करें, आपकी नेक की मूवमेंट्स करें जितनी भी हो सकती हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज करें। उसके अलावा सिटअप्स करें, उठक बैठक जिसे कहते हैं, जितनी ज़्यादा हो सके। और जितना हो सकता है घर में वज़न उठाएं, हैवी वेट्स उठाएं। हैवी वेट से मुराद ये नहीं कि अगर जिनके पास जिम के चीज़ें मौजूद नहीं है, वेट्स मौजूद नहीं है, वो क्या करें कि हैवी बुक्स ले सकते हैं आप लोग, उनको उठाकर जस्ट अपनी हैंड की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करें। उससे क्या होगा कि आपके शोल्डर्स, आपके बैक के मसल्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपकी एक एक्टिविटी होगी।
और जो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी, वो हर मुसलमान को रोज़ाना दिन में 5 मरतबा मौका मिलता है परफॉर्म करने का, वो है नमाज। जितना हो सकता है आप लोग अपनी कोई भी नमाज स्किप मत करें। 12 रकातें हैं ज़ोहर की तो 12 रकातें पढ़ें, इशा की अगर 17 रकातें हैं तो 17 रकातें पढ़ें और अपने आप को फिजिकली एक्टिव और फिट रखें। और दूसरा ये कि आप लोग अगर ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो क्या इससे क्या होता है कि आपका मूड अच्छा होता है, आप एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हो, आपको किसी भी तरह का कोई भी पैनिक अटैक नहीं आएगा और आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हेल्दी रहोगे, खुश रहोगे और आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इफेक्ट नहीं करेगा और आपका कॉर्टिकल लेवल जो होता है ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा होता है तो वो पॉजिटिविटी की तरफ आएगा, आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपका इम्यून फंक्शन जो होगा वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड की सिचुएशन में इम्यूनिटी का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ये फिजिकल एक्टिविटी की 5 टिप्स ज़रूर परफॉर्म करेंगे और ये बहुत आसान है, इंसान आसानी से घर पे इनको परफॉर्म कर सकता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई होगी और अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट करके मुझे बताएं कि कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ आप लोग पूछना चाहते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।